हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 16.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। अ रेक्टेंगुलर वेसल 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ मिल्क। इफ द मिल्क इज poured into an empty cylindrical vessel of diameter 20 सेंटीमीटर, what will be the height of the milk in the cylindrical vessel? भाई क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वेसल है। देखो जब बात आती है रेक्टेंगुलर वेसल की तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्यूबॉइड शेप का वेसल, क्योंकि अगर बेस रेक्टेंगल उसको कुछ हाइट देंगे तो क्यूबॉइड शेप बनेगा। तो हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप का वेसल है और साथ के साथ यहाँ पे डायमेंशन लिखे 25 इंटू 8 इंटू 11, मतलब कि इस क्यूबॉइड का, इस रेक्टेंगुलर वेसल का लेंथ 25 दे रखा है, ब्रेथ 8 दे रखा है और हाइट दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूबॉइड शेप दे रखी है यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट मैंने लिख दिया है और ये फुल ऑफ मिल्क है, यानी कि पूरा मिल्क से भरा हुआ है। अब क्या करा कि जो इसमें मिल्क था ना, उस मिल्क को हमने इस सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया और ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना 20 सेंटीमीटर, तो इस सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे ही मैंने यहां पे जो मिल्क था इसके अंदर उसको इसमें डाला तो वो कुछ हाइट तो लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें मिल्क का जो हाइट बनेगा वो कितना होगा। तो बात को समझना, इसने इस सिलेंडर की हाइट नहीं पूछी, ठीक है। जहां तक मिल्क आएगा, भाई देखो मान लो मिल्क यहां तक आया होगा, तो जैसे ही यहां तक मिल्क आएगा तो ये जो सिलेंडर शेप बनी होगी ना मिल्क को लेकर, तो इस मिल्क की हाइट कितनी है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक तो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये कैसे हम ये हाइट निकालेंगे। तो देखो हमें पता है कि भाई जितना वॉल्यूम मिल्क का यहाँ पे होगा उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल वेसल में होने वाला है। तो मान लिया मैंने कि जो हाइट ऑफ मिल्क है यहाँ पे सिलेंडर में वो h है, तो यहाँ पे मैंने हाइट क्या मान लिया h और कैपिटल H मान लिया क्योंकि स्मॉल h वहां पे था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप के अंदर, यानी कि क्यूबॉइडल वेसल जो है, जितना मिल्क इसके अंदर है इतना ही वॉल्यूम मिल्क का किसके अंदर रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन सिलेंडर। ये बात तो समझ में आ गई। भाई जितना वॉल्यूम यहाँ पे है मिल्क का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। मान लो इसलिए 10 लीटर है इसमें टोटल, तो इसमें तो 10 लीटर ही जाएगा क्योंकि जो मिल्क यहाँ पे था हमने उसको उस बर्तन में डाल दिया है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबॉइड, देखो क्यूबॉइड तो भरा हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहां से तो आ गया ये वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबॉइड। और सिलेंडर में मैंने मान लिया कि हाइट h तक जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। सभी वैल्यूज में पुट करूंगा यहाँ पे। तो देखो L कितना दे रखा है हमारे पास 25, ब्रेथ कितना दे रखा है 8 और हाइट दे रखा है हमें 11। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7। स्मॉल r कितना आया था इसके लिए 10, तो आर स्क्वायर है इसका मतलब 10 इंटू 10 बन जाएगा और H हमें फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे। तो देखो मुझे H निकालना है, तो H के साथ जो भी नंबर है उस सबको मैं कहां पे ले जा रहा हूं, LHS में ले जा रहा हूं। तो 25 इंटू 8 इंटू 11, ये 7 इधर डेनोमीटर में, जब उधर जाएगा साइड चेंज होगी तो न्यूमीटर में जाएगा। 22 10 10 ये सब कहां जाएंगे, डेनोमीटर में, बराबर किसके, H के। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 11 1 11, 11 2 22 और 2 से ये 8 कितनी बारी 4 बार। अब देखो यहाँ पे भाई 5 से 25 5 बार, 5 से 10 2 बारी, 5 से 5 1 बारी, 5 से 10 2 बार, 2 से ये 4 2 टाइम्स, 2 से ये 2, तो ये सब कुछ कैंसिल हो चुका। सिर्फ क्या बचा, डेनोमीटर में कुछ भी नहीं बचा और न्यूमीटर में सिर्फ 7 बचा। इसका मतलब H कितना आ जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें 7 सेंटीमीटर हाइट तक हमारा क्या आएगा, मिल्क आएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर इफ द हाइट इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। भाई हमें एक यहाँ पे सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर की हाइट क्या है, H क्या है 42 सेंटीमीटर। साथ के साथ यहाँ पे जो इसका बेस है उस बेस का सर्कमफ्रेंस कितना है, गिवन है 80 सेंटीमीटर और हमसे कहा गया है इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H। इसका मतलब भाई ये हुआ कि अगर मुझे ये पता होता कि इस सिलेंडर की रेडियस क्या है और सिलेंडर की हाइट क्या है तो मैं इजीली फॉर्मूले की हेल्प से वॉल्यूम निकाल सकता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे H पता है, मुझे R के बारे में कुछ भी नहीं पता। बात क्लियर है। इसका मतलब अगर किसी तरीके से मुझे R पता चल जाए ना तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा, लेकिन R कहां से आएगा। देखो ये जो नीचे का बेस है ये सर्कल शेप में होगा और सर्कल है तो भाई रेडियस R है, तो यहाँ पे रेडियस तो गिवन नहीं है, लेकिन इस सर्कल का जो बेस है, ये सर्कल जो बना रहा है, इस सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस पता है
और हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस यानी कि जो बेस कैसा है सर्कल, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और ये किसके बराबर 88। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना 88। यहां से हम आर निकालेंगे तो देखो 88 उधर ही रहा, ये 7 डेनोमीटर में साइड चेंज होने पर कहां जाएगा न्यूमेटर में, 2 एंड 22 न्यूमेटर में साइड चेंज होगी तो कहां जाएगा डेनोमीटर में। 2 से 88 44 टाइम्स आएगा और 22 से 44 2 टाइम्स आएगा, तो आर कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये तो आर आ गया, और क्या हमें एच गिवन है, तो देखो आर 14 सेंटीमीटर आया और एच हमें गिवन है पहले से ही 42 सेंटीमीटर। तो अब तो सीधा सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है इसका मतलब आर 2 बार आएगा तो 14 इंटू 14, और एच कितना है 42। 7 से 42 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 22 14 से कितना होगा 196 इंटू 6, 22 196 और 6 की भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 6 36, 3 कैरी 6 9 54 प्लस 3 57, 6 1 6 और ये 11, और 22 की अगर 11 7 6 में करता हूं तो यहां से कितना आएगा भाई, अगर मैं 1176 का 22 में गुना करता हूं तो 2 6 12, 2 7 14, 15, 2 1 2 3 और ये 2 3 5 2 2 7 8 5 2, तो कितना आ जाएगा यहां से फाइनली 25872, और यूनिट क्या आएगी क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा था और वॉल्यूम है तो क्यूब, तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया फाइनली 25,872। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन, सिर्फ हमें क्या करना था, हमें हाइट सीधे सीधे गिवन था, सरकमफ्रेंस की हेल्प से हमने रेडियस निकाल लिया, और जैसे ही रेडियस आया हाइट हमें पता था, हमने सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 टाइप्स ऑफ पैक्स। भाई सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, 2 टाइप के पैक में अवेलेबल है। पहला क्या है अ टीन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, तो देखो पहला जो है वो टीन कैन है लेकिन रेक्टेंगुलर बेस। अब देखो भाई वही बात आती है, जब बेस रेक्टेंगल है और उसको कुछ हाइट देंगे तो क्या बनेगा क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइडल कैन की बात कर रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बेस से मतलब इसका ये है कि वो क्यूबॉइडल कैन की बात कर रहा है। अच्छा, जो रेक्टेंगल का बेस है वो तो है 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यूबॉइडल टैंक है इसका लेंथ तो 8 मीटर है, ठीक है, ब्रेथ क्या है 6 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, और इस क्यूबॉइडल कैन का हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है, एंड अनदर सिलेंड्रिकल कैन, दूसरा जो टाइप है इसमें क्या है सिलेंड्रिकल कैन में अवेलेबल है। सिलेंड्रिकल कैन के लिए बोला गया है बेस ऑफ डायमीटर, यानी कि जो इसका डायमीटर है, ठीक है, मैं इसको कैपिटल डी लिख दे रहा हूं, कैपिटल डी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस कितना आ जाएगा यहां से d/2, इसका मतलब 7/2, तो इस सिलेंड्रिकल कैन का रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। और जो सिलेंड्रिकल कैन है उसकी हाइट क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी, इसको मैं कैपिटल एच लिख ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एच आ गया है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे पूछना क्या चाह रहा है, देखो विच कंटेनर शुड बी बॉट इफ बोथ टाइप्स ऑफ पैक्स आर अवेलेबल फॉर द सेम प्राइस एंड व्हाई। भाई इसका क्वेश्चन ये है कि दोनों ही पैक सेम प्राइस में अवेलेबल है। मान लो ये अगर 20 रुपए का आ रहा है ये कैन, तो ये कैन भी 20 रुपए में अवेलेबल है। जब दोनों ही चीजें 20 रुपए में अवेलेबल है, दोनों में ही एक ही टाइप की कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, तो इसमें से कौन सा हम खरीदेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का प्राइस सेम है, तो हम उस चीज को लेना चाहेंगे जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी। मतलब क्वांटिटी से मतलब क्या हो, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो अगर इसमें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक है तो हम इसे ले लेंगे, इसमें ज्यादा है तो हम इसे ले लेंगे। अब हम ये कैसे पता करें किसका ज्यादा है, तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी निकाल लेंगे यहाँ पे कितना है, तो मैं दोनों ही कैन का वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा उसी कैन को मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैं दोनों का लेके चल रहा हूं, मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं। ये क्या है यहाँ पे क्यूबॉइडल कैन, तो क्यूबॉइडल कैन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा क्यूबॉइड के लिए L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 8 है, बी कितना है 6 है और एच है 12। ये 8 हो जाएगा, 12 6 जा कितना 72, तो कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, 8 7 जा 56 57, तो इसका वॉल्यूम तो आया भाई 576 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा अगर मैं इधर वॉल्यूम निकालू तो यहां पे मैं किसका वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं सिलेंड्रिकल कैन,
और सिलेंड्रिकल कैन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि मैंने आर एच कैपिटल में ले रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल एच यूज किया। बात क्लियर है। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर दो बार ही आएगा यानी कि आर इंटू आर, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 7/2 इंटू 7/2 और एच कितना गिवन है 15। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 टाइम्स, बचा क्या भाई 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा ये 11 रहा, 15 7 जा, अगर 7 और 15 के कहूं 7 5 जा 45, 7 5 जा 35 और ये 105/2। 11 का 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 से हो जाएगा 55 और ये 1155 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। फाइनली इसको डिवाइड कर ले रहा हूं, 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 बचा, 1 5 15, 2 7 जा 14, फिर से 15 बन गया, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, तो 577.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो जो हमारा क्यूबोइडल कैन था उसका वॉल्यूम आया 576 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और जो हमारा सिलेंड्रिकल कैन था उसका वॉल्यूम आया 577.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं कौन सी को यहाँ पे खरीदूं भाई, इसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो सीधी सी बात है मैं क्या लिख दूंगा, विच कंटेनर शुड बी आउट, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल कैन है हम उसको खरीदेंगे, और क्यों खरीदेंगे भाई इसका रीजन लिख देना सीधे सीधे, क्योंकि भाई इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, सेम प्राइस में हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है तो हमने इसलिए सिलेंड्रिकल कैन को खरीदा। बात क्लियर हुई। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है अ ट्यूबवेल ऑफ 3.5 मीटर रेडियस एंड 14 मीटर डेप्थ इज डग। देखो भाई हमने क्या किया, एक ट्यूबवेल बनाया, ठीक है, और जब ट्यूबवेल बनाया जाता है उसका रेडियस क्या रखा है 3.5 मीटर का रखा है, और उसकी डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है 14 मीटर। अब क्या हुआ कि भाई जब ट्यूबवेल की खुदाई होती है, जब जमीन में हम ट्यूबवेल बनाते हैं तो मिट्टी निकलेगी बाहर, ठीक है, तो जो मिट्टी निकली है जमीन के अंदर से उस मिट्टी को ना एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पे फैला दिया गया, यानी कि जो प्लॉट की लेंथ है वो 28 मीटर थी और उस प्लॉट की ब्रेथ 11 मीटर थी। तो भाई ये बताओ जब यहां से मिट्टी निकली होगी और हमने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे उसको फैलाया होगा तो वो मिट्टी कुछ हाइट लेगी, मान लो मिट्टी की हाइट h बनी, तो यही h हमसे पूछा गया है कि जब हम इस यहां से निकली हुई मिट्टी को इस प्लॉट के ऊपर डालेंगे, ठीक है, इस प्लॉट के ऊपर डालेंगे तो जो मिट्टी की हाइट है वो कितनी बनेगी। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था ये समझ में आया। अब बात को समझो भाई, जो वॉल्यूम यहां से निकला होगा मिट्टी का, यानी कि जितनी मिट्टी निकली होगी उतनी ही मिट्टी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पर फैलाई होगी, और जब मैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे मिट्टी को फैलाऊंगा तो ये क्यूबॉइड शेप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि जो वॉल्यूम मिट्टी का यहां से निकला वो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसका, जो ये क्यूबॉइड शेप बन गया है इसके वॉल्यूम के, कह सकता हूं, क्योंकि जितनी मिट्टी यहां से निकली होगी उतनी ही तो मिट्टी यहां पे फैलाने वाला हूं, तो दोनों तरफ वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है भाई, यहां से निकाला और यहां पे फैला दिया गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड। अर्थ रिमूव्ड का मतलब जो मिट्टी हमने निकाली गई है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ऑन रेक्टेंगुलर प्लॉट। बात क्लियर हुई कि जो वॉल्यूम मिट्टी का यहां से निकला वो वॉल्यूम बराबर हुआ किसके, जो मिट्टी यहां पे फैला दी गई है उसके बराबर, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव, जब मैं यहां से अर्थ को रिमूव कर रहा हूं, मिट्टी निकाल रहा हूं, तो किस शेप में निकाल रहा हूं, सिलेंडर शेप में, तो यहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन मैंने रेडियस और हाइट कैपिटल में लिया है इसलिए कैपिटल आर कैपिटल एच। जब मैं इस रेक्टेंगल प्लॉट पे मिट्टी को फैलाऊंगा तो ये शेप क्या बनाएगी क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, फिर यहां पे आता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर इंटू आर, यानी कि आर के 2 बार मल्टीप्लाई, तो देखो आर क्या दे रखा है यहाँ पे 3.5, तो मैं इसको अच्छा ऐसे कर रहा हूं, यहीं पे मैं इसको डेसिमल को रिमूव कर देता हूं, ये 3.5 को मैं लिख दिया 35/10, 5 से डिविजिबल 5 7 जा 5 2 जा, तो ये 7/2 मीटर बनेगा ना, तो मैं सीधे डेसिमल के विदाउट लिख रहा हूं उसको 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितना गिवन है, जो सिलेंड्रिकल शेप था 14, इसका हाइट आ गया 14। इधर लेंथ कितना गिवन है इस रेक्टेंगल प्लॉट का 28, ठीक है। ब्रेथ कितना गिवन था 11, और हाइट तो हमसे पूछा था, यानी कि जो मिट्टी की हाइट है वो हमसे पूछी गई है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से ये 7 डिविजिबल हो जाएगा,
2 से 22 11 टाइम्स और इस 2 से 14 7 टाइम्स। बचा क्या यहाँ पे एलएचएस में बचा 11 7 7। अच्छा ये 28 और 11 यहां से उठ के इधर आएंगे एलएचएस में तो डिवाइड में जाएंगे, तो 28 11 बराबर किसके h। देखो 11 से 11 कट गया, बचा क्या 7 से ये 28 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो h कितना आया हमारे पास 7/4 मीटर। और अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो हाइट कितनी आएगी 4 1 जा 4 3 बचेगा, पॉइंट लगा 30 बन जाएगा, 4 7 जा 28 2 बचा, 4 5 जा 20। तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो यहां से जो हाइट बनेगी यानी कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे जो मिट्टी की हाइट बनने वाली है वो कितनी बन जाएगी 1.75 मीटर। ठीक है, और यही हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।